एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 जो कि आपकी कक्षा 10वीं संस्कृत का संपूर्ण एनालिसिस, किस प्रकार के प्रश्न आपके कल के पेपर में पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपको आने की पूरी संभावना रहेगी, सारा सब कुछ हम इस प्रश्न पत्र में देखेंगे। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक आदर्श प्रश्न पत्र सोल्व करवा रहा हूँ और इसी प्रकार के प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो समझते हैं हम प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर यानी कि 75 मार्क्स का प्रश्न पत्र कल आएगा, जिसमें आपको संस्कृत प्रश्न पत्र के हल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर आपको इसमें पहला प्रश्न उचित विकल्पम चित्वा लिखत का पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोई 4 में से एक ऑप्शन आपको सही ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, समझते हैं हम प्रश्नों के उत्तरों को और प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों का आंसर हम निकालते हैं। पहला प्रश्न में आपको यहाँ पर फलानी में प्यारे विद्यार्थियों, फलानी में आपको यहाँ पर बताना है कि फलानी में कौन सा वचन आएगा। तो यहाँ पर आपका बहुवचन आंसर हो जाएगा। फलम फले फलानी आपका बहुवचन होगा। वृक्षात में प्यारे विद्यार्थियों आपको विभक्ति बताना है, तो वृक्षात में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। बालकम में आपको विभक्ति बताना है, तो बालकम में प्यारे विद्यार्थियों आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। बालक अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद में बालक शब्द में आपको चतुर्थी विभक्ति क्या चलेगी, तो बालकाई होगी प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर इसमें आपको अवयव बताना है, तो अद्य आपका अवयव होगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 6 में अवयव बताना है, तो यहाँ पर आपका कुत्र शब्द अवयव होता है। ठीक है, अब उसके बाद में पठत शब्द में प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें लकार बताना है, तो आपका लट लकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, भविष्यति में आपको वचन बताना है, तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति आपका एक वचन होगा। आप पठत में आपका लग लकार होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब उसके बाद में गच्छामि में आपको यहाँ पर पुरुष बताना है, तो गच्छामि गच्छावा गच्छामा उत्तम पुरुष एक वचन होगा। पराजयते में आपको उपसर्ग बताना है, तो 22 उपसर्ग आप अच्छे से समझ लीजिएगा। परा शब्द आपका उपसर्ग होगा। संस्कृति में आपको यहाँ पर उपसर्ग बताना है, तो सम शब्द आपका उपसर्ग होगा। फिर यहाँ पर संधि और समास के कुछ प्रश्न दिए गए। जगत धन ईशा जगदीश का आपका ये विच्छेद बनेगा और इसमें आपका व्यंजन संधि होगा। अगर प्रथम पद में कभी भी आपको अगर हलंत मिल जाता है, तो वहाँ पर हमेशा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अगर प्रथम पद में प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको विसर्ग अगर मिल जाता है, जैसे मैंने कह दिया कि नमः धन्ते, तो प्रथम पद में आपको विसर्ग मिल गया, मतलब यहाँ पर हो गया आपका कौन सी संधि, तो यहाँ पर विसर्ग अगर आया तो विसर्ग संधि और हलंत आया तो व्यंजन संधि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जगदीश का आपका सही उत्तर होगा। रोग से मुक्त रोगात मुक्त पंचमी तत्पुरुष होगा। सूर्योदय उदय में आपका यहाँ पर स्वर संधि होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, त्रिभुवन में ने आपको यहाँ पर समास बताना है, तो संख्यावाची हो रहा है, तो त्रिद्विगु समास हो जाएगा। नमः धन्ते में आपका यहाँ पर है ना विसर्ग संधि होगी और माता चा पीतो चा में आपका विच्छेद होगा। ठीक है, आगे एक पदेन उत्तरम लिखतः, यानी कि आपको लिखितवा में एकत्वा प्रत्यय होगा। किसी भी शब्द के अंत में अगर आधा त्वा और वा अगर आता है, तो वहाँ पर एकत्वा प्रत्यय होगा। अगर शब्द के अंत में या आ रहा है तो ल्यप प्रत्यय होगा। अगर तुम आ रहा है तो तुमुन होगा। अगर नियम अगर आ रहा है तो अनियर प्रत्यय होगा। अगर कौन सा भी शब्द आन वान मान आ रहा है, गतमान गतवान है ना, तो यहाँ पर हलंत अगर आ रहा है तो एक तौतु प्रत्यय होगा। अगर अंत में विसर्ग अगर आ रहा है तो सानच प्रत्यय होगा। अगर शब्द आ रहा है तो फिर आपका मतु प्रत्यय होगा प्यारे विद्यार्थियों। समझते हैं हम यहाँ पर इसमें सम पठे में आपका ल्यप प्रत्यय होगा प्यारे विद्यार्थियों। सम प्लस पठ प्लस ल्यप, थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, तो सम प्लस पठ
प्लस ल्यप मिलकर हो गया है संपठ्य। बालिका में आपका यहाँ पर टाप स्त्री प्रत्यय होगा। बुद्धिमती आ जाएगा इसमें। वृषभ कुत्र पपातः तो क्षेत्र कर्षणम मनुष्याणाम महान रिपु तो आलस्यम आएगा। फिर आम और ना लगाना है इसमें तो ध्यान रखिएगा। इसमें विशेषण बताना है तो दुर्लभ शब्द आपका विशेषण है तो सही होगा। इसमें आपको विशेष तो नहीं ना आ जाएगा। रिपु का पर्याय शत्रु है तो आम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुद्धि का पर्याय अग्नि नहीं होता है तो हाँ आम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब आपको आम और ना में ही देना है। सत्य असत्य सही गलत में आपको नहीं लिखना है। पक्व का अपरिपक्व सही आम आ जाएगा। आलस्यम का विलोम विलोम उद्योग ना भवति तो ना आ जाएगा। फिर ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों। इनको आप एक वाक्य उत्तरम अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फिर आगे बढ़िए प्रश्न क्रमांक 11 में आपको प्रश्न निर्माणम चपेटिया में चतुर्थी लगी है तो क्या प्रश्न होगा। वन राज पटनाई में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी तो कसमे होगा और इसमें पंचमी लगी तो कस्मात आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं हम अगला यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट आपको इसको किसने क्या कहा तो ये पाठ के अंत में आप देख लेना। उसके बाद में कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में अगर चेंज करेंगे तो कर्ता में तृतीया छात्रेण हो जाएगा, पत्रम में प्रथमा होगी और लिखयते आपका चेंज होगा तो छात्रेण पत्रम लिखयते आपका उत्तर बन जाएगा। रामेण से तृतीया से प्रथमा क्योंकि आप कर्तवाच्य में चेंज कर रहे हैं तो रामः गृहं गच्छति आपका उत्तर हो जाएगा। बालकः ग्रामम गच्छति कर्मवाच्य में अगर चेंज करेंगे तो बालकेन हो जाएगा। प्रथमा से तृतीया होगी ग्रामः गम्यते आपका सही उत्तर बनेगा। फिर श्लोक लिखना है यहाँ पर सुभाषितानि से। इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति सहा में चतुर्थी शिवाय नमः होगा। पुस्तकम हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इस कर्ता और क्रिया तो सही है लेकिन पुस्तक गलत है, एक वचन नहीं शुद्ध करने के लिए अगर कर्तवाच्य है तो कर्म में द्वितीया होना चाहिए। फिर यहाँ पर वृक्षम गलत होगा तो यहाँ पर क्या होगा वृक्षा होगा क्योंकि यहाँ पर पद्धति आ रहा है। ठीक है, आगे देख लो। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर इसमें विभक्ति बताना है तो इसमें द्वितीया है, इसमें भी द्वितीया है माम और इसमें द्वितीया है और इसमें भी द्वितीया है। फिर ये रहे आपके अगले प्रश्न, यानी कि आपके प्रश्न क्रमांक 18 मैंने सोल्व कर दिया, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, सहा है ना। उसके बाद में इसका अथवा देख लो, इस अथवा का आंसर देख लो। ठीक है, उसके बाद में 19 देख लीजिए, इसके आंसर देख लीजिए।